प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आज आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर हम आए हैं ये विश्वास करके कि आज फिर वचन से परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बरकत देंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, किसी और बात के लिए नहीं, सिर्फ तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं और हम तेरे शब्द को फिर सुनना चाहते हैं ताकि हम फिर मजबूत बन सकें। प्रभु, आज हम तेरे शब्द सुनना चाहते हैं ताकि हम आज़ाद होने पाएं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज हम तुझे और जान पाएंगे ताकि तुझ जैसे हम बन सकें। तेरी आत्मा हम पर उंडेल ताकि जब हम तेरे वचन सुने, और इस बात को हम जानते हैं परमेश्वर कि जब तू सिंहासन पर है तो आज बहुत सी चीजें फिर बदलेंगी, क्योंकि तुझ जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। प्रभु, हम दुआ करते हैं कि तेरी मौजूदगी जो हर जुए को तोड़ती है, तेरा अभिषेक जो हर बंधन को तोड़ता है, आज हम तेरी ताकत से और तेरे बल से भरेंगे। और आज फिर ये वचन के बाद प्रभु हम तेरे करीब आएंगे, और जिस भी अपने जीवन के क्षेत्र में हमने तुझे पहला स्थान नहीं दिया है, आज वहां बदलाव होगा और तू हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में राज करेगा। तेरी आत्मा के कार्य को आज हम देखेंगे अपने जीवन में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय 18वां और 19वां वचन। मत्ती 4:18 और 19। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनवाऊंगा। यहां पर पतरस और आंद्रियास अपना काम कर रहे थे। यही तो वो काम करते थे, यही तो वो जानते थे, जो उन्होंने सीखा था और जो वो कई सालों से कर रहे थे। वो तो इस काम में मंझे हुए थे, सब कुछ उनका बिल्कुल परफेक्ट था। और फिर यीशु बीच में आ जाते हैं और वहां कुछ हो जाता है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आते हैं तो वहां कुछ तो हो जाता है, और जब वो कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, तो कुछ तो आपको बदलना पड़ता है। आपको अपना तौर तरीका बदलना पड़ता है। यीशु कहते हैं, मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और 20वें वचन में लिखा है, वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पर यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जानते हैं, ये जाल तो उनके जीवन की रोटी है। इन जालों से तो उनका जीवन चलता था, उनका परिवार चलता था। जीने के लिए जो कमाई करनी है उसके लिए उन जालों की उन्हें जरूरत थी। पर लिखा है कि वो तुरंत उन जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने नहीं कहा, मैं अपने जालों को सुखाकर इकट्ठा करके अच्छी तरह लपेट के रख दूं, मैं इन्हें सही जगह पर रख दूं। नहीं, तुरंत वे जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु के पीछे होने के लिए उन्हें अपने जाल छोड़ने पड़े। और 21वें वचन में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी का पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब है, ये इनका भी पारिवारिक धंधा था, ये जो कई सालों से कर रहे थे। पर जैसे ही यीशु ने कहा, वो तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज आप जानते हैं कि जब आपको यीशु ने बुलाया है, पर आप अपने उस आरामदायक जीवन से बाहर नहीं आना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी मत करो, आप व्यवसाय मत करो, मैं भी नौकरी कर रहा हूं। जानते हैं, हमने यीशु को तो अपना लिया है, पर वो जाल हम नहीं छोड़ना चाहते, वो आरामदायक जीवन को हम नहीं छोड़ना चाहते। जानते हैं, जब भी हम उसे पुकारते हैं वो आ जाता है हमें बाहर निकालने के लिए। जब इजरायली गुलामी में थे तो उन्होंने पुकारा खुदा को और वो आ गया उन्हें निकालने के लिए। जब मैं और आप गड्ढे में गिर गए थे और कोई हमें नहीं देख पा रहा था, कोई हमारी मदद के लिए नहीं था, और हम उसे पुकारते हैं तो वो वहां आ जाता है हमें निकालने के लिए, क्योंकि ये तो उसके स्वभाव में है, क्योंकि वो तरस और दया का परमेश्वर है, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है कि वो अपने लोगों को बहेलिए के जाल से निकाले।
क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस बीमारी के बिस्तर पर 38 साल से जो पड़े हुए हैं वहीं मर जाएं। नहीं, ये उसके स्वभाव में नहीं है। वो तो चाहता है कि कोई तो मुझ पर विश्वास करे और मुझसे मांगे और मैं उसे हाथ देकर खींचकर उस गड्ढे से निकालूंगा। ये तो उसके स्वभाव में है कि वो अपने बच्चों को छुड़ाए बहेलिए के जाल से। वो तो चाहता है मुझे और आपको बाहर निकालना, क्योंकि ये तो उसके स्वभाव में है। पर खास बात यह है कि जब वो आपको बाहर निकालना चाहता है तो क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? जानते हैं आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि प्रभु उन्हें बाहर निकालेगा, पर वो समझ नहीं पा रहे कि वो तो पिछले 15 साल से 20 साल से अपनी धीमी आवाज से कह रहा है मेरे पीछे चले आओ, पर आप तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं मैं थोड़ा और रुक जाऊं, 1 साल और रुक जाऊं, 2 साल और रुक जाऊं, 3 साल और रुक जाऊं, थोड़ा और रह लूं, यहां तो मेरा मन लगा हुआ है। पर आज फिर प्रभु का वचन आपसे कह रहा है निकल आओ वहां से और मेरे पीछे हो लो। प्रभु तो आज फिर आपको निकालना चाहते हैं, पर क्या आप निकलना चाहते हैं? जरूरी नहीं जब यीशु आपसे कहें बाहर निकलो तो आप बहुत ज्यादा बीमारी में हो। जरूरी नहीं जब आप यीशु आपसे कहें बाहर निकलो तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हो। जब सब कुछ अच्छा हो, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, जब सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, पर अचानक यीशु वहां आ जाते हैं। जैसे वो पतरस के जीवन में आ गए। उसका एक सेट जीवन था, उसको पता था उसे जाल डालना है, मछलियां पकड़नी है और उसे बेचकर अपना जीवन चलाना है। उसका परिवार सही रीति से चल रहा था। तब यीशु कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। वहां आपको चुनाव करना है कि आपको उसके पीछे हो लेना है, अपना सब कुछ छोड़कर जो आपसे जुड़ा है, जिससे आपको लगाव है, वो चीज जहां आपका हमेशा मन लगा हुआ है। यह आसान नहीं है, क्योंकि बाकी बातें छोड़ना आसान है जहां आपका ज्यादा लगाव नहीं होता, पर वो चीजों को छोड़ना जहां आपका मन लगा हुआ है यह आसान नहीं है। पर आपको यीशु के पीछे होना है तो हर कीमत पर होना है। कोई भी चीज आपके लिए कीमती नहीं हो सकती यीशु से ज्यादा। जब एक गडरिया अपनी भेड़ों को बुलाता है तो वो भेड़ें अपने गडरिये के पीछे हो लेती हैं, बिना कुछ सोचे, बिना दाएं देखे, बिना बाएं देखे, वो उसके पीछे हो लेती हैं। वो नहीं देखती कि आगे हरी चराइयां हैं या घोर अंधकार से भरी तराई। वो सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चली जाती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानती हैं और वो जानती हैं चाहे वो हरी चराई से गुजरे या वो घोर अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरे, पर उन्हें कोई हानि ना होगी, क्योंकि उनका चरवाहा उनके साथ है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उसके पीछे हो लिए हैं या आपने अभी भी पिछला कुछ पकड़ा हुआ है जो आपको लगता है इसकी तो मेरे लिए कीमत है? आपको लगता है अगर इसे छोड़ा तो कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। जानते हैं हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हमेशा हम डिस्काउंट के पीछे चलते हैं। हमें 10% डिस्काउंट चाहिए, 20% चाहिए, 50% चाहिए। हम कभी पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहते। चाहे हमें 100 रुपए भी कम हो जाए हमें बड़ी खुशी होती है, पर ये संसार की वस्तुओं पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये संसार की चीजों का लॉजिक हो सकता है, पर परमेश्वर के राज्य में ये लॉजिक नहीं चलता। यहां पर जब आपको यीशु के पीछे होना है तो आपको 100% होना होगा। आप यहां नहीं कह सकते कि मैं 95% तो यीशु के पीछे हो लिया हूं, पर 5% मेरा मन जहां लगा हुआ है वो 5% मैं नहीं छोड़ सकता। वो तो मेरी सबसे आरामदायक जगह है। एक उदाहरण आज हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक में। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 10:17 से 20 तक। जब वहां से निकलकर यीशु मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। फिर यीशु कहते हैं, तू तो आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। वो कहने लगा यीशु से, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। वो अपने बचपन से ये सारी बातें मानता आया था, पर वो फिर यीशु के पास आता है। वो कहता है, मैं ये आज्ञाओं तो मानता आया हूं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपने नोट किया इस बात को कि ये मनुष्य अपने लड़कपन से, अपनी जवानी से इन बातों को मानता आया है, उसकी आज्ञाओं को मानता आया, फिर भी वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। वो यीशु के पास आया और कहने लगा, हे गुरु,
अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। वो कहता है, ये तो मैं करता आया हूं। जानते हैं, फिर यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे जो स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु कहते हैं, एक बात की तुझ में घटी है, जो तेरा है उसे तू दे दे। ये मनुष्य 99% परमेश्वर की बातें मान रहा था पूरे जीवन, पर उसने 1% जो उसका अपना था अपने पास रखा हुआ था। उसने उस 1% को जो अपना था, जिससे उसे लगाव था, अपने पास रखा हुआ था। वो एक चीज उसे उस अनंत जीवन से दूर रखे हुए थी। उसने 1% जो उसका अपना था, जिससे उसे बहुत प्रेम था, जो उसका खुद का था, उसने रखा हुआ था। यीशु कह रहे हैं, उसे भी दे दे। और 22वें वचन में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो दुखी होकर चला गया। आज भी कोई ऐसी बात जो आपको उस अनंत जीवन से दूर रखे हुए है, जिसे देने के लिए यीशु आपके जीवन में आया, वो चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपने बाकी सारी बातें छोड़ दी होंगी जो आपको सही लगती थी। ये अच्छी बात है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप लोगों का आदर करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, सब सही है जो आप कर रहे हैं। पर एक चीज जो यीशु कह रहे हैं उसे छोड़ दो, आप नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि ये आपके दिल के करीब है। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस 1% को अपने पास मत रखिए। उसने 1% की कीमत का आपको नहीं पता कितना आपको नुकसान हो सकता है। वो आखिरी का 1% आपको उस अनंत जीवन से दूर कर सकता है। उसे मत पकड़ कर रखें। मैं एक और उदाहरण आज आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। मैं आज आपको हनन्याह और सफीरा की कहानी आज आपको बताना चाहता हूं। वो ऐसे दिखाते थे कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो अपना 100% परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो प्रभु के पीछे पूरी रीति से चल रहे हैं, पर उन्होंने कुछ अपने पास रख लिया था और परमेश्वर के सामने इस बात के लिए झूठ बोला। ये दोनों घटनाएं बताती हैं और हमें सिखाती हैं कि जब हम उसके पीछे हो लें तो पूरी तरह हो लें। याद रखिए, वो 1% जो आपको सबसे प्यारा लगता है, आप को उसके लिए आप उसे छोड़ना होगा। याद रखिए, उसके पास आपके लिए इससे बेहतर आशीषें हैं। जब वो 1% आपको छोड़ने के लिए कहे तो आप उदास और दुखी मत होइए। वो एक चीज जो यीशु आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मत पकड़ कर रखिए उस जवान की तरह जो उदास होकर चला गया। उस पति पत्नी हनन्याह और सफीरा की तरह जो दिखा तो रहे थे कि उन्होंने सब कुछ दे दिया है, पर कुछ उन्होंने अपने पास रख लिया था। झूठ बोलकर उन्होंने खो दिया वो अनंत जीवन। मत पकड़ कर रखे उसे और चले आए उसके पीछे। जानते हैं, इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, यह सब कुछ बड़ा आरामदायक है हमारी जिंदगी में, पर जानते हैं कितने हैं इन्होंने यीशु के पीछे चलने के कारण कीमत चुकाई है। क्या आप जानते हैं, जो वचन आज आप तक उपलब्ध है, उस वचन को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए, इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने कीमत चुकाई है, कितने ने अपने जीवन गंवाए हैं। यह आसान नहीं है। हजारों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उसके वचन को फैलाने के लिए। पर हम इतना तो कर सकते हैं कि उस खुदा के लिए खड़े रह सकें, मजबूती से अपना 100% देकर। मत्ती 16:24 में यीशु ने कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यह वचन एक खुला निमंत्रण है यीशु के पीछे चलने के लिए। जानते हैं, इस संसार में कई बार जो चीजें हम देखते हैं वो कुछ और होती हैं, और जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं तो वो कुछ और होती हैं, और जो चीजें देखने में जिसकी कीमत कुछ और दिखती है, और जब चीजें हमारे सामने आती हैं तो उसकी कीमत कुछ और होती है। पर जानते हैं, यीशु हर बात खुलकर कहता है, वो कुछ छुपाता नहीं है। वो कहता है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन सच्चा है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसका वचन तो सोने और चांदी से भी कीमती है। हम यीशु के पीछे तो चलना चाहते हैं, पर हम क्रूस नहीं उठाना चाहते। वो जवान कई सालों से बहुत सी बातें मानता हुआ आया, पर कुछ बातों से
उसने कभी इनकार नहीं किया। वो जवान कहता है, मैं क्या करूं प्रभु उस अनंत जीवन के लिए। जानते हैं, यीशु जान गए कि उसके अंदर और बाहर क्या है। यीशु आपको जानते हैं, आपके अंदर और बाहर को वो जानते हैं। कहिए आज मेरे साथ कि यीशु मुझे जानते हैं। जानते हैं, जब उस जवान को प्रभु ने कहा उन 10 आज्ञाओं को मान, वो कहता है, हाँ खुदा ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं। पर बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी गहरी बात यीशु ने यहां कही। यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है। यीशु ने कुछ घुमा फिरा के नहीं कहा, उसने सीधे तौर पे कहा। जानते हैं, यीशु को तो सब पता है कि हमारे अंदर और बाहर क्या है, पर यीशु भी आपको तभी कहेंगे अगर आपको यह जानना है कि आप में क्या घटी है। उसके लिए आपको उसके पास जाना होगा और कहना होगा, प्रभु तू मुझे बता कि मुझ में क्या घटी है। आज हम सब यीशु के पीछे तो चलना चाहते हैं, पर उसके पास जाकर ये नहीं कह पाते कि तू बता कि मुझ में किस बात की घटी है, मैं क्या करूं। यीशु बड़ा खुश होता है जब हम कहते हैं कि हे प्रभु मैं क्या करूं। आज मैं ये दुआ करता हूं कि आज प्रभु तुम्हें भी बताए कि किस बात की घटी है आप में। मैं यीशु के पीछे तो चलना चाहता हूं, पर मैं कुछ चीजें छोड़ नहीं सकता क्योंकि उनसे मुझे लगाव है। यीशु कह रहे हैं, छोड़ दे उन सब बातों को और मेरे पीछे हो ले। जो बातें बाधा हैं यीशु के पीछे होने में, उनका इनकार करें। मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीजों को पकड़ा हुआ है, किन बातों पे आपने मन लगाया हुआ है, पर आज सारी बातों को छोड़कर अपना क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो लें। चाहे उसके लिए आपको थोड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, पर हर कीमत पर उसके पीछे हो लें। प्रभु का हर एक जन जिन्होंने ये निश्चय किया है कि वो यीशु के पीछे हो लगे, पर किसी ना किसी कारणवश वो रुक गए हैं उस लगाव में, उस पुराने प्रेम में। प्रभु आज हम ये दुआ करते हैं कि प्रभु उनकी मदद कर, अपनी दया उन पर रख ताकि वो वापस आ सके तेरे पास। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए। होने दे ये वचन लोगों को बदले और सिर्फ तेरा नाम महिमा पाने पाए। यीशु के महान नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।